बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सारा इनाम कत्ल केस से मुतल्लिक हम बात करेंगे। आज समीना शाह जो मरकज़ी मुलज़म है शाहनवाज़, उसकी वालदा उसकी जो माँ है उसकी ज़मानत की दरख्वास्त थी और वो ज़मानत की दरख्वास्त 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है उसने मंजूर कर ली है। उससे मुतल्लिक हमने बात करनी है। इसके अलावा केस लटक क्यों रहा है, मरकज़ी मुलज़म कहाँ है और आइंदा क्या होगा इस केस में, वजूहात क्या हैं और आइंदा क्या आने वाले दिनों में केस जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ये वो सवाल है। इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करेंगे आपको। आज जो एडिशनल सेशन जज हैं शेख सुहेल, जिन्होंने समीना शाह की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको ख़ारिज किया था और उसके बाद समीना शाह की गिरफ़्तारी हो गई थी और अडियाला जेल उसको भेज दिया गया था। अब जो ख़बर आई है वो ये है कि एडिशनल सेशन जज शेख सुहेल, वही जज जो है, उन्होंने समीना शाह की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको 10 लाख रुपये मुचलकों के एवज़ मंजूर कर लिया है और अदालत ने ये हुक्म दिया है पुलिस को कि वो फौरी तौर पर समीना शाह को 10 लाख रुपये मुचलकों के एवज़ जो है वो उसकी रिहाई यकीनी बनाए। जो समीना शाह की दरख्वास्त थी बुनियादी तौर पर वो ये थी कि उसका जो माँ है बतौर माँ, या उस जो जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ उस वक़ूआ में मौजूदगी के अलावा उसका कोई रोल नहीं है। और ख़ास तौर पर उसने ये कहा कि जो 109 के हवाले से जो अबेटमेंट का जो चार्ज या इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है वो भी नहीं बनता किसी तरह भी। वो उसका ये केस ये है उसका, जो उन्होंने आर्गू किया, अदालत के सामने रखा कि इनका जो एयानत है वो नहीं की गई और जो एयानत का इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। ये पूरा केस है उनका। और ये है कि उस साथ जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब ज़मानत जो है वो मुस्तरद हुई थी तो उस वक़्त भी उसके वकील ने ये कहा था कि हमने तो खुद फैसिलिटेट किया, पुलिस को बताया, जो थ्रू अयाज अमीर पुलिस आई और पुलिस को गिरफ्तारी दिलवाई जो शाहनवाज है उसकी, और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो पुलिस ने उसके खिलाफ जो है वो शुरू कर दी। ये सारा जो है वो केस, दूसरी तरफ का जो मुद्दई मुकदमा है जो इसमें स्टेट है, उसकी जानिब से जो वो जो सवालात थे जो एडिशनल सेशन जज हैं शेख सुहेल, उनकी जानिब से भी सामने आए थे कि रात को जब वहाँ पे सारा आई थी तो उसकी पोजीशन ये थी कि 3 रोज़ कबल जो है वो तलाक उसने शाहनवाज ने उसको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी थी और उस तलाक की वजह से वो वहाँ आई थी। तो ये सवाल बड़ा जेन्युइन था और अहम सवाल था जो सामने रखा गया अदालत के सामने, कि वो जो वहाँ पे आई थी तो उसका आना नॉर्मल नहीं था। अगर रात को जो डिनर हुआ है तो उस डिनर में नॉर्मल बातें नहीं हुई होंगी तो डेफिनेटली तो वो ये चीज़ डिस्कस हुई होगी। जो उसके साथ मामला हुआ, जो ज्यादती हुई कि उसको व्हाट्सएप के ज़रिए जो मुलज़म है शाहनवाज उसने तलाक दे दी, तो ये वो सवाल था जिसका जवाब नहीं आया था। उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि जो 9:12 पे वो कहती हैं कि हमें मालूम हुआ और पुलिस पहुंची 10:45 पर। तो ये जो टाइम है, इस टाइम ये टाइम तकरीबन 1.5 घंटा पुलिस को क्यों लगा, इस सवाल का जवाब भी नहीं था। लेकिन अदालत ने, क्योंकि अदालत को ये बताया गया है कि एजिड हैं, खातून हैं, तो इस वजह से जो है वो और उसका रोल भी नहीं बनता। और ये भी एक प्ली जो ली गई, जो पिछली जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उस वक्त पुलिस का ये कहना था कि इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है, तो इस वजह से पुलिस की उसको बात को मान लिया गया। तो आज जो समाअत हुई तो उसमें पुलिस को ये बताया गया अदालत को कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो समीना शाह की हद तक इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। समीना शाह जेल में है और उसके अलावा समीना शाह जो है वो उम्र भी काफ़ी है उसकी और वो खातून भी है। तो ये 3-4 एलिमेंट्स जो है वो मिला के अदालत के सामने जो है वो रखे गए। तो अदालत ने समीना शाह की हद तक जो जमानत है वो 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है और अडियाला जेल से समीना शाह को रिहा करने का हुक्म दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में। अब इस केस में एक ही मुलजम, मरकजी मुलजम है शाहनवाज, जो इस वक्त जेल में है, अडियाला जेल में जो है वो कैद है। इसके अलावा कोई मुलजम जो है इस केस में कैद नहीं है। अब आते हैं कि जो मरकजी मुलजम की हद तक केस आगे, या कि केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों लटक रहा है, ये वो बुनियादी सवाल है जो लोग पिछले तकरीबन 1 हफ्ता या 8 दिन लोग ये सवाल कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, पूछ रहे थे कमेंट्स में कि जो सारा के केस के हवाले से अपडेट क्यों नहीं आ रही। तो डेफिनेटली जब अपडेट होगी तो डेफिनेटली हम जो है वो अपडेट देंगे, लेकिन जब अपडेट नहीं होती तो हम बजाय इसके कि आपका वक्त ज़ाया करें तो हम उस पर बात नहीं करते। तो आज अपडेट आई है
अब फर्दर क्या होना है, क्यों केस लेट हो रहा है, इसमें सबसे बुनियादी सवाल जिसका जवाब मैं पहले भी मुख्तलिफ व्लॉग्स में देता रहा हूँ कि जो चालान होता है 173 की रिपोर्ट, जब तक कि वो रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हो के अदालत के सामने, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं आएगी और उसके बाद अदालत बाकायदा तौर पर ट्रायल के लिए कोई कोर्ट जो है वो मुख्तसर नहीं करेगी, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ सकता। ये वो पॉइंट है। इसी वजह से जो 173 की रिपोर्ट है पुलिस की, वो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो पुलिस ने तैयार कर ली है, लेकिन अदालत तक नहीं पहुंची। तो जो शाहनवाज है उसको 3 नवंबर की तारीख है, शाहनवाज जो है वो उसको जो है वो लाया जाएगा वहाँ पे अदालत में, या अदालत अगर तो चालान आ गया, या फिर ये है कि जिस तरह अडयाला जेल से भी बाज़ औक़ात जो है वो पिछली दफ़ा जो उसकी हाज़िरी हुई थी अडयाला जेल से थ्रू वीडियो लिंक हुई थी, तो कल या तो अदालत लाया जाएगा उसे, या उसको वीडियो लिंक के ज़रिए उसकी जो हाज़िरी होगी और उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। और 173 की रिपोर्ट होपफुली अब जो है वो आने को है, और अगर वो रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद फौरी तौर पर एक अदालत जो है वो कंस्टिट्यूट होगी कि अब ट्रायल किस कोर्ट ने करना है, कि कोई सेशन जज जो है वो ईस्ट अतार अमानी है वो भी मुतवक्को तौर पर इस केस का ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि पिछला जो केस था वो नूर मुकद्दम का केस था, और जो उस्मान मिर्जा के बड़े केसेस थे, हाई प्रोफाइल केसेस थे जेंडर बेस्ड वायलेंस के, तो वहाँ पे जो अतार अबानी साहब हैं उन्होंने ट्रायल किया था, वो उस वक्त एडिशनल सेशन जज थे, अब सेशन जज बन गए हैं, तो अब उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड करना है कि ये इसका ट्रायल जो है वो कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो ट्रायल शुरू होने से पहले 173 की रिपोर्ट आती है, उसको देखकर आगे मामला जो है वो बढ़ेगा, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, पुलिस ने कौन कौन से सॉलिड पॉइंट्स जो है वो सामने लाए हैं, और पुलिस ने कौन कौन से गवाह बनाए हैं, विटनेस क्या है, एविडेंस क्या है, पूरा केस जो है वो उस पूरी फाइल पर जो 173 की रिपोर्ट होगी उस पर बेस करता है। तो ये सारे सवालात उसमें से जो है वो सामने आएंगे, और उसके बाद इस केस का ट्रायल जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये पैरामीटर्स हैं, ये एक सीक्वेंस है जो उम्मीद है कि जब ट्रायल शुरू होगा तो उसके बाद ट्रायल तेज़ी से आगे जाएगा, और उसकी सवातें जो है वो वीकली होंगी, ये उम्मीद करते हैं हम, और उसके बाद आपको हम अपडेट भी करते रहेंगे। तो ये थी आज की जो अपडेट है। समीना शाह को एक तो रिहा करने का ऑर्डर किया है, जो मरकजी मुल्ज़िम शाहनवाज है उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट जो अमर अजीज़ हैं उनकी अदालत में पेश किया जाएगा कल, और इसके अलावा जो 173 की रिपोर्ट है कल उसकी डेडलाइन है, कल वो भी जो है वो उम्मीद है कि वो कल जो है वो जमा करवा दी जाएगी, और उसके बाद जो अदालत है वो मुख्तस होगी, और उसके बाद इस केस का ट्रायल बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। बड़ा तवील एक मरहला है, जो हमने मुख्तलिफ ट्रायल देखे हाई प्रोफाइल केसेस के, तो तकरीबन 8 महीने 9 महीने 10 माह लग जाते हैं। तो इस केस में देखते हैं कि अब ट्रायल कैसे आगे बढ़ता है, और क्या जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।